दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा कितने दरियादिल इंसान थे, कितने दयालु किस्म के व्यक्तित्व था उनका, कितने ही दिल के बड़े थे वो, ये किसी को बताने की हमें ज़रूरत नहीं। उनकी वसीयत से अब ये सबको पता चलता है कि वाकई में उनकी तरह दरियादिल इंसान इस दुनिया में दूसरा ढूंढना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, उद्योगपति रतन टाटा के गुजर जाने के काफ़ी समय बाद अब आखिरकार उनकी वसीयत को लेकर नई रिपोर्ट है, जिसमें उनके हज़ारों हजार करोड़ संपत्ति के बंटवारे का आखिरकार खुलासा हुआ। बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि वो उनके परोपकार के एक उदाहरण को लोगों को आगे बढ़ने की, दान करने की सीख देता है। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति के बंटवारे को जिस तरीके से अपने जाने के बाद लोगों के बीच मसीहा के तौर पर खड़ा किया है, वो लोगों पर उनका परोपकार मान सकते हैं आप। अपने घर में काम करने वाले लोगों, ऑफिस के कर्मचारियों के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए छोड़ने वाले रतन टाटा बहुत ही कम ही उद्योगपति में गिने जाएंगे। हमेशा ऐतिहासिक रहेगा उनका ये फैसला। क्या आपको पता है, जिन कर्मचारियों, जिन लोगों के लिए, घर में काम करने वालों के लिए उन्होंने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है, उनमें कार साफ करने वाले से लेकर चपरासी तक शामिल हैं। अपने कर्मचारियों और यहाँ तक कि एक पड़ोसी को भी लोन माफ कर उन्होंने जो परोपकार किया है, ये अतुलनीय है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में दूसरा शायद ही हो, जो इस तरह से जाने के बाद भी परोपकार कर गया हो। जी हाँ, रतन टाटा का पिछले साल अक्टूबर के महीने में निधन हो गया था। अब उनके निधन को 1 साल तो पूरा हुआ नहीं, देखा जाए तो उनके निधन को 8 महीने गुजरे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी वसीयत के एग्जीक्यूटर्स को जो निर्देश दिया कि वे उनके घरेलू नौकरों को उनकी सेवा के वर्षों के अनुपात में 15 लाख रुपए बांटे, ये भी अतुलनीय है। साथ ही साथ पार्ट टाइम हेल्पर्स और कार क्लीनर्स को भी लाखों रुपए देने के लिए उन्होंने कहा। उनके सभी कपड़े गैर सरकारी संगठनों को दिए जाएंगे, ये भी उनका कहना है, ताकि वे उन्हें ज़रूरतमंदों में बांट सके। रतन टाटा ने इस तरीके से जाने से पहले अपनी बात रखी थी, जो अब चर्चा में है। जी हाँ, टाटा डैक्स, पोलो, ब्रूक्स ब्रदर्स, ब्रियानो और हर्म्स जैसे ब्रांड्स के पहनते थे। क्या आपको पता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते थे रतन टाटा। एक रिपोर्ट कहती है कि टाटा ने लंबे समय तक उनके साथ काम करने वाले कुक राजन शॉ को 1 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक दिया है। इसमें 51 लाख रुपए की लोन माफ़ी भी शामिल है। उन्होंने अपने बटलर सुबैया कुनार को 66 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें 36 लाख रुपए की लोन माफ़ी भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेक्रेटरी दिलनाज गिल्डर को 10 लाख रुपए दिए। टाटा ने अपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शांतनु नायडू को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई के लिए दिया गया 1 करोड़ रुपए का लोन तक माफ़ कर दिया। साथ में उन्होंने अपने ड्राइवर राजू लियोन को 1.5 लाख रुपए दिए और 18 लाख रुपए का लोन उनका माफ़ तक कर दिया। जी हाँ, उद्योगपति रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के कंसल्टेंट होशी डी मालेसर को 5 लाख रुपए दिए, तो अपने अलीबाग बंगले के केयर टेकर देवेंद्र कटामुल्लू को 2 लाख रुपए दिए। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट दीप्ति दिवाकरण को 1.5 लाख रुपए दिए, तो चपरासी गोपाल सिंह और पांडु रंग गुरव को 50,000 रुपए दिए। साथ में उन्होंने अपने एक हेल्पर सरफराज देशमुख को 2 लाख रुपए का भी लोन माफ़ किया। इसके अलावा उन्होंने अपने जर्मन शेफर्ड टीटो डॉग के लिए 12 लाख रुपए आवंटित किए, जिसमें 30,000 रुपए की तिमाही किस्तें शामिल भी हैं। टीटो अभी भी राजन शॉ की देखरेख में है।
तो वहीं आपको बताना चाहेंगे रतन टाटा ने अपने पड़ोसी, जी हाँ, अपने पड़ोसी जेक मालिटे को वारविक बिजनेस स्कूल यूके में एमबीए के लिए दिया गया 23.7 लाख रुपए का लोन तक माफ कर दिया। मालिटे अभी स्विट्जरलैंड में रहते हैं। इसके अलावा टाटा की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जी हाँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का 1/3 शेयरों और अचल संपत्तियों को छोड़कर पूर्व ताज कर्मचारी मोहिनी दत्ता को दिया है। सेशल्स में उनकी 85 लाख रुपए की जमीन आर&टी एसोसिएट्स को दिए, जो सिंगापुर में पंजीकृत एक फंड है। इसके शेयर धारकों में टाटा ट्रस्ट के पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी और वेंकटरमन और टाटा टेक्नोलॉजीज के पूर्व सीईओ पैट्रिक मैकगोल्ड्स शामिल हैं। जी हाँ, तो ये टाटा के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा रतन टाटा की 2 सौतेली बहनें शिरेन जेजो भॉय और डीना जेजो भॉय, उनके दोस्त महली मिस्त्र और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी डेरियस खम्बाटा उनकी वसीयत के एग्जीक्यूटिव हैं। जी हाँ, प्रत्येक एग्जीक्यूटिव को वसीयत को पूरा करने के लिए अपना समय और प्रयास समर्पित करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा ने ये भी सुनिश्चित किया था निधन से पहले कि उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध के खर्च उनकी संपत्ति से ही पूरे किए जाएं। एग्जीक्यूटिव के अनुसार अंतिम संस्कार का खर्च 2,500 रुपये था। इसके अलावा बात करें अगर रतन टाटा के बारे में, तो उनके निधन के बाद जो है सो उनके 7,900 करोड़ रुपए को लेकर जो जिम्मेदारी मिली थी, 4 लोगों को वसीयत की जिम्मेदारी मिली थी, जो हमने आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताया। तो वहीं इसी के साथ साथ एक और रिपोर्ट है। कुल मिलाकर रतन टाटा की 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने अपने परोपकारी में सब कुछ बांट दिए। जी हाँ, और उत्तराधिकारी की बात करें तो असली उत्तराधिकारी किसे बनाया गया, इस बारे में चर्चा होती रही। तो परिजनों, करीबी दोस्त, सहकर्मियों के बीच वितरित 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति करने वाले रतन टाटा की संपत्ति एंडोमेंट फाउंडेशन और एंडोमेंट ट्रस्ट को दी जाएगी अधिकांश, ये कहा गया। और जो उनके परोपकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे उन्हें ही उत्तराधिकारी बनाने का उन्होंने फैसला लिया था। यह फैसला उन्होंने निधन से पहले ही ले लिया था। समाज सेवा का मिशन उनके जाने के बाद भी जारी रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा। उनकी संपत्ति का इस्तेमाल ट्रस्टों को प्रदान की जाएगी। वित्तीय निवेश में जो शामिल संपत्ति है उनकी टाटा सन्स के शेयर की, और इसके अलावा 800 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा अपने परिजनों को उन्होंने देने का फैसला लिया। शिरीन जेजी भाई और डियाना जेजी भाई तथा टाटा समूह की पूर्व कर्मचारी के बारे में हमने आपको बताया ही। जिम्मी नवल टाटा उनके जो भाई हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने संपत्ति में सिमोन टाटा और नोएल टाटा को भी हिस्सेदार बनाने का फैसला लिया था। इस तरीके से उन्होंने अपनी संपत्ति के बंटवारे कर दिए थे निधन से पहले ही। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल 22 रिपोर्ट।